मम्मी, मैं आज से अपनी मिशन को शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं अपनी आवाज गरीबों की आवाज बनाऊंगी और सरकार तक अपनी आवाज और गरीबों की आवाज जरूर पहुँचाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम इस मिशन में कामयाब हो, यह मेरी दुआ है। फिर तूने अपने मिशन को कामयाब गरीबों की लड़ाई और अपनी आवाज़ को गरीबों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए उस मिशन को शुरुआत करने के लिए अपने घर से चल देती है। जाते जाते तूनी एक कौवा के घर जाती है और कौवे से बोलती है, चचा जी प्रणाम। चचा जी, मैं एक आंदोलन शुरू करने जा रही हूँ जिसमें गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाने जा रही हूँ चचा जी, लेकिन इसमें आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए। आप लोग अगर मेरा साथ देते हैं तो मैं इस मिशन में कामयाब जरूर होंगी और अपनी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगी। अरे बेटी, कौन सा मिशन, कैसी बात और कौन सा आंदोलन करने जा रही हो? चचा जी, जब किसी की शादी होती है तो कोई भी आदमी बच्चे के बारे में नहीं सोचता। सभी लोग बहुत खुश रहते, अरे मेरी शादी हो रही है, अरे मेरी शादी हो रही है। 2 महीना बाकी है, 1 महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है। फिर बड़े खुशी खुशी दुल्हा दुल्हन बन करके शादी कर लेते हैं। उसके बाद घर दुल्हन आ जाती है। 1-2 महीना तो कोई नहीं सोचता। 1-2 महीने के बाद जब बच्चा पेट में हो जाता है तब लोगों को चिंता सताने लगती है। अरे बेटा होगा कि बेटी होगी, बेटा होगा कि बेटी होगी। उसके बाद जब बेटी अगर हो जाती है चचा, तो उनका तो मानो सारा खुशियों पर पानी फिर गया। उसी दिन से बेचारी को कितना गम और कितना कष्ट और कितना दुख का सामना करना पड़ना शुरू हो जाता है। अगर किसी गरीब के घर बेटी पैदा होती है तो चचा वह उसी दिन से सोच में डूब जाता है कि मैं इस महंगाई के जमाने में अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा। कहाँ से मैं इस महंगाई के जमाने में 10 से 5 लाख रुपया लाऊंगा। चचा, खाने पीने की और बात तो छोड़िए, दहेज में आज लोग इतने पैसे ले रहे, इतने पैसे ले रहे। जरा सोचिए, एक गरीब बाप जिसके पास कुछ नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है, उसके पास 2-4 बेटियां हो जाती है तो उसका क्या हाल होता है। उसका इज्जत बर्बाद होने लगती है। वो ठीक से शादी करने के लिए भी सक्षम नहीं होता। लाख कोशिश करता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन वो 10-20 लाख रुपया इकट्ठा नहीं कर पाता। जिसके पास खेत बाड़ी होता है वो तो अपना खेत बाड़ी बेच भी देते हैं। कितने लोग तो अपने घर को भी गिरवी रख देते हैं, मात्र किस लिए? अपनी बेटी की शादी करने के लिए। चचा जी, ये बात सरकार तक मैं पहुंचाने जा रही हूँ कि सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन चचा गरीब लोग सरकार की सुविधा का फायदा उठाते हैं और बेटी को अच्छा शिक्षा ग्रहण कराते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं सोचती कि गरीब आदमी इस महंगाई के जमाने में अपनी बेटी की शादी कैसे करता है और कैसे करेगा। इसके लिए चचा जी, सरकार को एक ठोस कानून बनानी चाहिए। इसके लिए दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जेल होनी चाहिए, उन पर अच्छा खासा जुर्माना लगना चाहिए। चचा जी,
तभी ये देश से हमारे गरीबों की मुसीबत को खत्म किया जा सकता है। सरकार बोलती है गरीबों की परेशानियों को हम दूर करेंगे। रास्ता बनवा देने से और जब अच्छी सड़क नाली बनवा देने से गरीबों की परेशानी दूर नहीं होती। उनकी परेशानी तो सबसे बड़ी तो यही है कि उनकी इस महंगाई की जमाने में 2 से एक ही बेटी की शादी करना उनके लिए पहाड़ जैसा चढ़ने के बराबर होता है। इस पर सरकार को शीघ्र ही कदम उठाना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। चचा जी, जब तक हमारी देश दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक किसी भी गरीब का भला नहीं होगा। कोई भी गरीब ही जीवन भर रह जाएगा। कभी वो मध्यवर्गीय या अमीर बनने का सपना नहीं देख पाएगा और ना ही भविष्य में वो कुछ कर पाएगा। इसलिए चचा जी, अगर सरकार गरीबों के लिए सोचती है, गरीबों का भला चाहती है, तो सरकार को इस दहेज के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना ही चाहिए। हे बेटी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। ऐसी सोच और ऐसी बुद्धि वाली लोग तुम्हारी ही जैसे अगर कुछ और हो जाते तो गरीबों का भला हो जाता। बेटी, तुम्हारी इस बात को सरकार तक पहुंचाने में मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मैं अपने लोगों को भी तुम्हारे साथ भेजूंगा। तुम्हारे आंदोलन में अच्छे लोगों को मैं साथ में लाऊंगा और अब तुम्हारी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, अगर मेरी बात से आप लोग सच्चे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि गरीबों की परेशानी को सरकार सुने और सरकार उस पर कुछ अमल करे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।